नमस्कार दोस्तों। मेरे कुछ सब्सक्राइबर मित्र हैं जिन्होंने मुझे कमेंट किया कि आप वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है इसको थोड़ा सा रिकॉर्ड करके शेयर करें। तो आज का इस वीडियो में मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से पहले समझा दूंगा कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन रेडी रखना है, और उसके बाद मैं आपको पूरी एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे इसके बारे में भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले बात है कि ये वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन आपको क्यों करना है। इसका तो प्राइस 2600 रुपये है। दिल्ली में होगी, ये 21 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है। इसको आपको क्यों करना चाहिए या क्यों करेंगे ये इवेंट को, तो आप ये जान लीजिए दोस्तों, ये जो वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन है ये बहुत ही एक रिनाउंड इवेंट है जिसमें कि देश विदेश से बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी आते हैं। इनफैक्ट हमारे जो वर्ल्ड के जो 21 किलोमीटर 10 किलोमीटर के वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जोशुआ किपचोगी, ये भी आके यहाँ पर पिछले साल दौड़े थे। तो ये काफ़ी रिनाउंड इवेंट है। इसमें केनेनिसा बिकेले भी जैसे बड़े खिलाड़ी जो कि 5000 10,000 मीटर के वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, ये भी आके इसमें दौड़े थे। तो केनिया इथियोपिया के जितने भी फास्ट रनर्स हैं ये कोर्स में आते हैं, दौड़ते हैं। तो इस हिसाब से ये एक वर्ल्ड क्लास 21 किलोमीटर का इवेंट है। ये हो गया पहला चीज़ है। दूसरा हो गया कि इसका जो रेस का जो कोर्स है ये एम सर्टिफाइड है। इसका मतलब ये है कि ये जो 21 किलोमीटर का जो अगर आप इस कोर्स में दौड़ते हैं तो इसका जो सर्टिफिकेशन है ये ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पर भी आपका मान्यता है। ये जो 21 किलोमीटर का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा करने के बाद, ये सर्टिफिकेट को आप दिखा के टाटा स्टील कोलकाता में रजिस्टर कर सकते हैं, टाटा मुंबई मैराथन उसमें रजिस्टर कर सकते हैं, और देश के जितने भी बड़े बड़े इवेंट्स हैं आप सब में उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। तीसरा चीज हो गया, ये प्रोकेम का एक सीरीज जो है, प्रोकेम सीरीज जो है इसका एक इवेंट है। आपको पता ही होगा प्रोकेम जो सीरीज है ये 4 इवेंट से बनता है। बेंगलुरु 10 किलोमीटर, वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन 21 किलोमीटर, कोलकाता स्टील 25 किलोमीटर और टाटा मुंबई मैराथन 42 किलोमीटर का। तो ये अगर आप इवेंट करते हैं तो आप प्रोकेम का जो सीरीज है इसका एक इवेंट को आप फिनिश करते हैं। आप जब ये पूरा सीरीज फिनिश करेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा मोमेंटो मिलेगा, एक टी शर्ट मिलेगा, एक मेडल मिलेगा जिसमें कि चारों जो इवेंट्स हैं इनका जो एक कॉम्बाइंड मेडल एक मिलता है। और आप इसमें अगर पहला दूसरा तीसरा नंबर पे आते हैं इस सीरीज में तो आपको 1 लाख रुपए, 70,000 रुपए, 50,000 का प्राइज मनी भी रहता है। हालांकि एज कैटेगरी का तो प्राइज मनी रहता ही रहता है, लेकिन आपका ओवरऑल जो विनर्स हैं इनको भी एक सेपरेट प्राइज मनी मिलता है। और चौथा हो गया कि ये जो रूट है ये एक पर्सनल बेस्ट रूट है दिल्ली में। हालांकि थोड़ा सा ह्यूमिडिटी होगा, लेकिन ये जो रूट है बिल्कुल जीरो एलिवेशन का रूट है, तो इसमें आपका पर्सनल बेस्ट टाइमिंग आने का अच्छा चांसेस है। तो ये सारे एडवांटेज है इस इवेंट में दौड़ने का। अब आपको मैं कुछ ऐसे चीज़ें बताता हूँ जो कि आपको इस इवेंट में नहीं मिलेंगे, या आपको कोई नहीं बताएगा। मैं पिछला साल इसका ये एडिशन कर चुका हूँ। सबसे पहला है कि इसका रजिस्ट्रेशन कॉस्ट थोड़ा सा हाई रहता है। इस साल इसका रजिस्ट्रेशन कॉस्ट 2600 रुपये है। 2600 रुपये में आपको जो आप एक्सपो में जाएंगे आपको सिर्फ एक बिब मिलेगा और उसके अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको इसमें टी शर्ट भी नहीं मिलेंगे। तो ये सबसे पहला चीज़ है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ ये हो गया कि अगर आप प्रोकेम सीरीज नहीं कर रहे हैं और दिल्ली में नहीं रहते हैं, दूर साउथ में कहीं, ईस्ट में, वेस्ट में कहीं रहते हैं और आपको जरूरी नहीं फील होता कि ये इवेंट करना है, तो आप इसमें मत आइए। ये इवेंट थोड़ा सा फास्ट रेस कोर्स है, और जैसा कि मैंने बताया अगर आप प्रोकेम सीरीज कर रहे हैं तो इसमें आप भाग ले सकते हैं, अन्यथा आप इसमें अपना 2600 रुपये न दें। देश के हर राज्य में आजकल मैराथन, हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर का इवेंट रहते हैं। आप कोशिश करें अपने ही राज्य में, अपने सिटी के नज़दीक जो इवेंट्स हो रहे हैं उसमें रजिस्टर करके दौड़ने के लिए। आपका न केवल पैसा सेव होगा बट आपका एक अच्छा टाइम भी होगा, ट्रैवलिंग कॉस्ट बचेगा और आप इसमें अच्छा प्रदर्शन भी कर पाएंगे। तो ये हो गया जो वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन। तीसरा हो गया कि इसका जो फोटो भी मिलता है, जो रेस के बाद जो फोटो हमें मिलता है वो फ्री में नहीं मिलता है, उसका एक कॉस्ट रहता है। कम से कम 1200-1400 रुपये का कॉस्ट रहता है। अगर आपको ये फोटो सारे चाहिए तो आपको एक कॉस्ट भी पे करना पड़ता है।
तो ये सारे कुछ हिडन चीज है दोस्तों, ये आपको समझना पड़ेगा और फिर आप थोड़ा सोचे समझे और रजिस्टर करें। इसका जो रजिस्ट्रेशन डेट है ये कल से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ये अभी रहेगा, कम से कम 1 महीने तक रहेगा। तो इसीलिए आप सोच विचार करें, देखें, समझें और तभी जाके आप इसमें रजिस्टर करें। अब आपको मैं बताता हूं कि इसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला है कि अगर आप इसमें एक 10 किलोमीटर का रन करेंगे तो इसमें आपको किसी भी तरीके का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप डायरेक्टली जाके इसमें 10 किलोमीटर का रजिस्टर कीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आप उसमें जाके दौड़ सकते हैं। लेकिन ये जो इवेंट है इसका जो 21 किलोमीटर इसका प्राइम रेस कैटेगरी है, ये इसका नंबर 1 रेस कैटेगरी है। इसमें मैक्सिमम लोग आते हैं 21 किलोमीटर दौड़ने के लिए। तो अगर आपको 21 किलोमीटर दौड़ना है तो आपके पास पहले कोई एक रेस का 10 किलोमीटर का या तो 21 किलोमीटर का या तो 42 किलोमीटर का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्योंकि अभी आगे चल के जो आप रजिस्ट्रेशन देखेंगे उसमें मैं दिखाऊंगा आपको कौन सा इवेंट में आपने पार्टिसिपेट किया था पिछले 1 साल में, आपका टाइमिंग क्या था, उसका सर्टिफिकेट का लिंक आपको देना पड़ेगा, आपका उसमें कौन सा साल में आपने किया था, ये 4-5 इंफॉर्मेशन आपको उसमें देना पड़ेगा, तब जाके आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगा। पांचवा चीज ये हो गया कि आपको अपना पैन कार्ड या आधार कार्ड एक रखना पड़ेगा, क्योंकि इन लोग डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन करते हैं। आपका एक आईडी कार्ड चाहिए जिसमें कि आप इसको अपलोड करेंगे और तभी जाके इसका आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगा। ये पूरे जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें 1 या 2 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें आप गलती ना करें। रजिस्ट्रेशन के दौरान ये आपको पूछेगा कि आप ये वर्चुअल रेस करना चाहते हैं या आप फिजिकल ग्राउंड पे दौड़ना चाहते हैं। तो आपको ये फिजिकल ग्राउंड का ऑप्शन चूज करना है अगर आप दिल्ली में आके ये रेस करना चाहते हैं। अगर आप वर्चुअली करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कहीं घर पे बैठ के, अपना घर पे बैठ के उसी दिन ये रन करें और आपको एक जस्ट सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप उसका वर्चुअल ऑप्शन भी है वो भी कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं जो आपको दिखाऊंगा आगे चल के, ये फिजिकल जो इवेंट का रजिस्ट्रेशन है उसका दिखाऊंगा। तो ये स्टेप्स आप गलती ना करें, नहीं तो आपका पूरा प्रोसेस गलत हो जाएगा। पांचवा जो चीज हो गया कि दोस्तों इसका जो पेमेंट होता है या तो आपका क्यूआर कोड से होता है या तो आपका नेट बैंकिंग से होता है। तो इसीलिए आप ये दोनों चीज अपना रेडी रखें, कोई भी एक चीज इसमें से रेडी रखें जिसमें कि आप पेमेंट देंगे 2600 रुपए का। तो चलिए आइए अब मैं पूरा स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूं, किस तरीके से रजिस्टर करते हैं वो समझिए। और मुझे कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट में इसका लिखिए, मैं आपको उसको क्लियर कर दूंगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि आप वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपना लैपटॉप ओपन कीजिए या तो मोबाइल से भी आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। गूगल ओपन कीजिए, गूगल में लिखिए VDHM 2025, तो आपका ये जो लिंक है ये ओपन होगा। ये वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन का होम पेज है, आप इसको ज़रा पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कौन कौन से कैटेगरीज हैं देखिए, इसमें हाफ मैराथन है, ओपन 10 किलोमीटर है, मज़ा रन है। आप यहाँ पर प्राइज मनी का डिटेल्स देख सकते हैं, पिछला साल का रिजल्ट भी देख सकते हैं, लीडर बोर्ड्स देख सकते हैं और आप जितने भी इंफॉर्मेशन है इस इवेंट के रिलेटेड ये सारे इंफॉर्मेशन आप यहाँ देख सकते हैं। आप थोड़ा सा टाइम निकालें और इसको पढ़ें। राइट हैंड साइड में यहाँ पर रजिस्टर या साइन अप का ऑप्शन रहता है, उसको आप क्लिक करें। सबसे पहले आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए और ये ईमेल आईडी आप ये जो ईमेल दिख रहा है यहाँ पर आप उसको टाइप करें। ये जो 2 बॉक्स है इसका मतलब ये है कि आप अपने लिए रजिस्टर करना चाहते हैं या अपने दोस्त के लिए करना चाहते हैं। अगर आप अपने लिए करना चाहते हैं तो पहला ही ऑप्शन रखें और फिर क्लिक करें। आपको एक ओटीपी आएगा आपका ईमेल में, वो उस ओटीपी को आप डालिए और फिर आप क्लिक करेंगे तो आगे का ये सारी इंफॉर्मेशन दिखेगा। यहाँ पर आपको भरने हैं डू यू वांट टू पार्टिसिपेट ऑन द ऑन ग्राउंड इवेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसमें कि यस करना है। यहाँ पर आपका कौन सा कैटेगरी है, 10 किलोमीटर है या 21 किलोमीटर है, उसको आप सिलेक्ट कीजिए। मैं 21 किलोमीटर करने वाला हूँ तो इसलिए 21 किलोमीटर यहाँ पर सर्च करूँगा। अगर आप 10 किलोमीटर करना चाहते हैं तो 10 किलोमीटर यहाँ सिलेक्ट कीजिए। मैंने पिछले इसके कई एडिशंस कर रखे हैं प्रोकेम का, तो इसलिए मुझे अगर मैं टाइम्ड रनर का ऑप्शन देता हूं तो वो पिछला जितने भी एडिशंस है उसकी इंफॉर्मेशन दिखाएगा। मैंने आपको बताया था कि आप अपना एक आईडी कार्ड भी रखें, पैन कार्ड हो गया या तो वोटर आईडी या तो आधार कार्ड, ये आपको यहाँ पर अटैच करने रहेंगे अगर आप नया रजिस्टर करते हैं।
क्योंकि मैंने इसका पिछला कई एडिशन में भाग ले रखा था, तो मुझे सब इन्फॉर्मेशन भेज रखने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। मैंने इसमें वेदांता दिल्ली 2024 का डिटेल्स लेने को कहा और देख सकते हैं ये मेरा पूरा डिटेल्स ये वहीं से उठाएगा। मेरा ट्रेन टाइमिंग सर्टिफिकेट, जो टाइमिंग आया था, बिब नंबर, सब कुछ वो वहीं से वो उठाएगा। ये जो स्क्रीन है इसका मतलब ही यही है कि अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं तो ये आप सबको मैन्युअली आपको देना पड़ेगा, जिसमें कि कौन सा रेस था, कितना किलोमीटर था, क्या फिनिश टाइम था, ये सारी इंफॉर्मेशन देना पड़ेंगे। तो मैंने ऑलरेडी वीडीएचएम 2024 कर रखा था, तो इसका इंफॉर्मेशन उसने ऑटोमेटिक लिया। मैंने अपना आधार कार्ड, फोन, पैन आईडी कार्ड, इसमें से कोई भी आप डिटेल वहां पर देख सकते हैं। नीचे यहाँ पर आपको ये पूछेगा कि क्या आप प्रोकेम स्लैम करना चाहते हैं इस साल, तो मैंने वहां पर यस लिखा। और इसके बाद मुझे ये पूछेगा कि कौन सा सीरीज है, आप आगे आगे चल के देखेंगे। मैंने अपना टी शर्ट साइज एम दे रखा है, और ये पूछेगा कि क्या आप फर्स्ट टाइम वेदांता दिल्ली करना चाहते हैं, मैंने नो लिखा है। अब देख सकते हैं कि इसने मुझे पूछा कि प्रोकेम स्लैब कर रहे हैं क्या, मैंने यस लिखा, और ये मैं लिख रहा हूँ बेंगलुरु 2025 से लेके मुंबई 2026 तक, क्योंकि ये मेरा सीरीज है। मैंने ये जो प्रोकेम स्लैम है ये बेंगलुरु से स्टार्ट किया था, तो इसलिए ये मुझे इसमें मेंशन करना पड़ा। टी शर्ट साइज दे दिया मैंने अपना, और फिर अब आप लास्ट वाला जो ऑप्शन है वर्चुअल ऑप्शन, उसको नो रखिए। यहाँ पर ये आपको पूछेगा कि क्या आप कुछ चैरिटी करना चाहते हैं, तो इसको नो और नो ही रहने दीजिए। उसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे आपका 2600 रुपये दिखाएगा ये, और ये आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। ये जितने भी चेक बॉक्स हैं ये सब में आप टिक कर लीजिए। इसका मतलब ये कि आपने इसका एग्रीमेंट पढ़ा हुआ है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रोसीड कीजिए। और नेक्स्ट आएगा आपका पेमेंट का ऑप्शन। ये जो पेमेंट है आप या तो यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं या नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। मैंने यूपीआई का ऑप्शन चूज किया, तो इसलिए मैंने ये क्लिक किया, मैंने अपना पेमेंट किया और मुझे सारा इंफॉर्मेशन ये आ गया। पेमेंट करने के बाद आपको एक कंफर्मेशन का मैसेज आएगा जो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद आपको व्हाट्सएप में भी एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा और आपको ईमेल में भी एक कंफर्मेशन आएगा। ये मैसेज आप देख सकते हैं दोस्तों, जो कि आपको कंफर्मेशन का आया है। ये आपको मेल पे भी आएगा, आपका व्हाट्सएप पे भी आएगा। आपको ये मैसेज अगर आ गया, इसका मतलब है आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल है। नमस्कार।